ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद के 22 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 23वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, उस समय प्रहलाद जी ने अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए अपने पुत्र बलि को हृदय से लगा लिया और उसके ज्ञान एवं बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदुपरांत प्रहलाद जी ने श्री वामन जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, हे जगदीश्वर, राजा बलि के बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि आपने जैसी कृपा की है वैसी कृपा आप शिवजी एवं ब्रह्मादिक देवताओं पर भी नहीं करते हैं। भक्त प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे प्रहलाद, मैंने बलि को सुतल लोक का राज्य दिया है, इसलिए तुम भी वहाँ इसी के पास जाकर रहो। मैं स्वयं भी बलि के द्वार पर 8 पहर खड़ा रहूँगा। मेरे दर्शन और तुम्हारे सत्संग से उसे समय बीतता वो न मालूम पड़ेगा। अब तक तुम्हें मेरा दर्शन ध्यान में प्राप्त हुआ करता था, परंतु अब मेरी तुम्हारी प्रतिदिन प्रत्यक्ष भेंट हुआ करेगी। वामन भगवान की यह आज्ञा सुनकर राजा बलि और भक्तराज प्रहलाद अपने परिवार सहित सुतरलोक को चले गए। उस समय शुक्राचार्य ने वामन भगवान के पास पहुंचकर उन्हें दंडवत करते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, ब्राह्मण तथा पंडित होते हुए भी सांसारी माया के वशीभूत होकर मुझे ऐसी कुबुद्धि प्राप्त हुई कि मैंने राजा बलि को पृथ्वी का दान देने से रोका। परंतु यह अच्छा हुआ जो मेरे वचन न मानकर अपनी प्रतिज्ञा पर वह अटल रहा। आप कृपा करके मेरा भी अपराध क्षमा कर दीजिए, जिससे मैं सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहूं। शुक्राचार्य की ऐसी विनती सुनकर श्री वामन भगवान ने कहा, हे शुक्राचार्य, तुम भी सुतल लोक में जाकर राजा बलि के पास रहो। तुम अब अपने शिष्य का 100वां यज्ञ संपन्न कराओ। शुक्राचार्य बोले, हे त्रिलोकीनाथ, जब आपका नाम लेने से यज्ञ संपूर्ण होता है, तब साक्षात आपके चरण यहाँ पधारने पर यज्ञ की संपूर्णता में क्या संदेह रह गया है। फिर आपकी आज्ञा अनुसार मैं पूर्णाहुति कराए देता हूँ। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति गिरवाई। तत्पश्चात वे भी सुतरलोक को चले गए। उस समय ब्रह्मादिक देवता वामन भगवान का नाम उपेंद्र रखकर तथा उन्हें विमान में बैठाकर देवलोक को ले गए। वहां पहुंचकर वामन जी ने सर्वलोक का राज्य इंद्र को दे दिया। तब सब देवता श्री वामन जी तथा अदिति के यश का गान करते हुए अपने अपने लोक में विराजमान हुए। तब इंद्र पुनः अपना राज्य करने लगा। तत्पश्चात श्री वामन भगवान को भी इंद्र ने अपने लोक में विराजमान किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने हमसे वामन अवतार की कथा पूछी थी, वह हमने तुमको कह सुनाई। जो मनुष्य इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा अथवा कहेगा, उससे मुक्ति पद प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 24वां अध्याय। राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, भगवान के अवतारों की कथा सुनकर मेरा मन नहीं भरा है, इसलिए अब मैं आपके श्रीमुख से मत्स्य अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, आदि पुरुष निराकार प्रभु जन्म मरण से रहित हैं। वे केवल इसलिए अवतार लेते हैं कि भक्त लोग उनकी लीला चरित्रों की मंगलमय कथा सुनकर संसार सागर से पार उतरते रहें। जिस समय गो, ब्राह्मण, देवता, पृथ्वी, धर्म तथा हरिभक्तों पर संकट पड़ता है, उस समय वे पावन रूप में अवतार धारण कर लेते हैं। हे परीक्षित, एक बार प्रलय रात्रि के समय होने पर ब्रह्मा अचेतावस्था में सोए हुए थे। जब दिन होने पर उन्हें जम्हाई आई, उस समय हग्रीव नामक एक दैत्य उनके मुख से वेद निकालकर पाताल में ले गया। यह देखकर ब्रह्मा जी ने मत्स्यपति भगवान जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, हयग्रीव दैत्य वेद चुरा कर ले गया है, अतः मुझ में तथा देवताओं में उसे जीतने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आप वेदों को लाने का कोई उपाय कीजिए। इस मत्स्य अवतार का एक कारण तो वेद का उद्धार करना था, दूसरा कारण यह था कि राजश्री सत्यव्रत राज सिंहासन त्याग कर और 10,000 वर्षों तक तपस्या करके श्री भगवान के अद्भुत दर्शन की इच्छा कर रहे थे। इन दोनों कारणों की पूर्ति के लिए ही श्री नारायण जी ने मत्स्य अवतार धारण किया था। एक दिन राजा प्रिय सत्यव्रत कीर्तिमाला नामक नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के उपरांत जब उसने तर्पण करने के निमित्त अपने दोनों हाथों में जल उठाया, उस समय उसे अपनी अंजलि में एक बहुत छोटी सी मछली दिखाई दी।
उस मछली ने राजा से दीन होकर कहा, हे राजा, मैं बहुत दीन होकर तेरी शरण में आई हूँ। यदि तू मुझे फिर जल में डाल देगा तो कोई बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तू मुझे फिर से नदी में ना डालकर अपने यहाँ मेरा पालन करे। मछली की बात सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर अपने मन में विचार किया कि यह मछली मनुष्य के समान बोलती है, इसलिए इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा ने मछली से कहा, हे मत्स्य, तू धैर्य रख, मैं तेरा पालन अवश्य करूँगा। इतना कहकर राजा सत्यव्रत उस मछली को कमंडल में डालकर अपने स्थान पर ले गए। वहाँ आते ही मछली पल भर में इतनी बड़ी कि कमंडल में फंस गई। उस समय राजा ने इस प्रकार कहा, हे राजन, इस कमंडल में मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है, इसलिए तू मुझे किसी दूसरे स्थान पर रख। तब राजा ने कमंडल से भी उसे निकाल उसे एक बड़े कुंड में रखा। वह मछली वहाँ भी बढ़ गई। तब राजा ने उसे पानी से भरे हुए गड्ढे में रखा। जब वह गड्ढा भी छोटा पड़ा तब राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह मत्स्य इतना बढ़ा कि तालाब भी उसका शरीर के लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर राजा ने उस तालाब को नदी तक खुदवाकर मत्स्य को उसमें पहुंचा दिया। फिर जब वह राजा नदी में स्नान करने गया तो यह देखा कि वह सारी नदी मत्स्य के शरीर से भर गई है। यह देखकर राजा बड़ी परिश्रम पूर्वक उस मत्स्य को ले जाकर समुद्र में गया और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे मत्स्य, तेरे रहने के लिए इससे बड़ा स्थान और कोई नहीं है, अब तू यहाँ सुख से रह। उस मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को बतलाया, हे राजन, तू स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा समझता है, परंतु मुझे समुद्र में अकेला छोड़कर जा रहा है। अब तू ही बता कि जब मुझसे भी बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खाने को आएंगी उस समय मैं क्या करूँगी। राजा सत्यव्रत ने ज्ञान से यह जान लिया कि यह सामान्य मत्स्य नहीं है। ऐसा विचार करके राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य की स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा सत्य भगवान, मैं अभी तक नहीं समझ पाया था कि आप कोई विलक्षण अवतार हैं। मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। राजा सत्यव्रत के मुख से ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तू जो यह समझ रहा था कि मैं तेरा पालन करूंगा, इसलिए मैंने तुझे अपनी कुछ महिमा दिखाई है जिससे तेरा अहंकार नष्ट हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी काम के लिए मैं करूंगा ऐसा ना कहे। सब बातों में भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यही कहना चाहिए। हे राजा, तू विश्वास मान कि सर्वशक्तिमान प्रभु जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। इति अष्टम स्कंद समाप्तम। 8वां स्कंद समाप्त हुआ। अब 9वां स्कंद का प्रथम अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुने, मैंने 14 मनवंतरों की कथा आपके श्रीमुख से श्रवण की तथा राजा सत्यव्रत की कथा जिसने मत्स्य भगवान ने ज्ञानोपदेश दिया था उसे सुनकर मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। परंतु अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके मुखारविंद से सुनूं कि कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से मनवंतर में राज्य किया, अथवा इस समय जो सूर्य का पुत्र श्राद्धदेव मनु राज्य कर रहा है उसके संतानोत्पत्ति की कथा विस्तार सहित कहिए। परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उसका वर्णन विस्तार सहित तो कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता है, अतः मैं संक्षेप में उनकी कथा वर्णन करता हूँ, इसलिए तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना। जब महाप्रलय के उपरांत संपूर्ण संसार में चारों ओर जल हो गया, उस समय केवल एक आदि पुरुष श्री नारायण जी ही शेष बचे। तब उनकी यह इच्छा हुई कि संसार को उत्पन्न करके अपना स्वरूप स्वयं देखूं। उस समय एक कमल का फूल श्री नारायण जी की नाभि द्वारा उत्पन्न हुआ। उस पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री नारायण जी के आदेशानुसार मनु नामक एक पुत्र की रचना की। उस मनु के हृदय से मरीच ऋषि उत्पन्न हुए और उनसे एक कश्यप नामक बालक की उत्पत्ति हुई। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए और सूर्य से श्राद्धदेव तनु का जन्म हुआ। जब श्राद्धदेव की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तब उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि तेरे यह करने से तेरा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब श्राद्धदेव मनु की पत्नी ने वशिष्ठ जी के साथी ब्राह्मण से जौवन कुंड में घृत की आहुति दे रहा था, कहा कि हे विप्रदेव, मेरी यह इच्छा है कि मेरे यहाँ एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हो जाए।
तब उस ब्राह्मण ने कन्या उत्पन्न होने के निमित्त मंत्र पढ़कर आहुति दे दी, जिसके फलस्वरूप उसकी यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब वशिष्ठ जी ने उसका नाम इला देवी रख दिया, उस समय श्राद्ध देव मनु बोले कि हे मुनिनाथ, मैंने तो पुत्रोत्पत्ति के निमित्त यज्ञ की रचना की थी, फिर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मंत्र का फल विपरीत होकर कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्राद्ध देव, तेरी स्त्री ने कन्या होने की कामना आहुति देने वाले पंडित से प्रकट की थी, इसलिए उसने कन्या होने के निमित्त मंत्र पढ़कर आहुति दे दी थी, इसलिए तेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी के ऐसे वचन सुनकर जब राजा श्राद्ध देव चिंतित होने लगा, तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तू हताश मत हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करके इस पुत्री को ही पुत्र बना दूंगा। वशिष्ठ जी के यह वचन सुनकर राजा श्राद्ध देव बड़े हर्षित हुए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी ने श्री नारायण जी का स्मरण करके जब अपने ब्रह्मत्व से उनकी प्रार्थना की, तब प्रभु श्री लक्ष्मीपति ने उन्हें अपना दर्शन देते हुए कहा, हे वशिष्ठ, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपना मनोरथ प्रकट करो। तब वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए बोले, हे भक्तवत्सल, मेरी इच्छा है कि यह पुत्री पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वचन त्रिलोकीनाथ के मुख से निकलते ही जब वह कन्या सुंदर पुत्र के रूप में होकर खेलने लगी, तब राजा ने उसका नाम सुद्युम्न रखा और अत्यंत आनंद मनाया। तदुपरांत ब्राह्मणों एवं दरिद्रों को बहुत सा मनचाहा व दान एवं दक्षिणा देकर उस पुत्र को बड़ी धूमधाम से राजसिंहासन पर बैठा दिया। तब वह धर्मपूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन वह राजकुमार श्री नारायण जी की प्रेरणा से इलाव्रत खंड में शिकार खेलने को गया और एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ता हुआ अंबिका नामक वन में पहुंच गया। वहां जाते ही राजकुमार पुण्य स्त्री बन गया और उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया तथा जितने भी उसके साथ सेवक आदि थे, वे सब भी उस वन में पहुंचते ही स्त्री बन गए। उस समय वे लोग लज्जा के कारण एक दूसरे को अपना हाल नहीं बतला सकते थे। जब किसी का कुछ वश नहीं चला, तब सब लोग ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर बैठे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे शुकदेव मुनि, अब आप कृपा कर यह बतलाइए कि वे लोग उस वन में पहुंचने से स्त्री क्यों बन गए थे। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, एक दिन उस वन में श्री शिव पार्वती जी नग्न होकर तांडव नृत्य कर रहे थे कि उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के निमित्त वहां पहुंच गए। जब उन ऋषियों ने शिव पार्वती जी को प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने उन ऋषियों को देखकर लज्जा के कारण अपने नेत्र नीचे कर लिए। तब वे लोग वहां से निराश होकर नारायण के दर्शन के निमित्त बद्रिकाश्रम को चल दिए। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप विहार करने के लिए कोई आश्रम क्यों नहीं बनवाते, जो मुझे इस प्रकार वन में लज्जित करते हैं। आप लज्जा के कारण मुझसे अपना मुंह भी किसी को दिखाया नहीं जाता। यह सुनकर महादेव जी ने कहा, हे प्राण प्रिय, तुम रुष्ट क्यों होती हो। मैं इस वन को ऐसा शाप देता हूँ कि आज से इस वन में देवता, दैत्य, मनुष्य तथा पशु आदि जो भी कोई पुरुष में रूप में आएगा, वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इसी कारण आज सुद्युम्न इस वन में जाते ही स्त्री बन गया था। शिव जी सदैव पार्वती के साथ वहाँ विहार किया करते हैं और पार्वती जी की 16,000 सखियाँ सदैव उनकी सेवा किया करती हैं। उस वन में शंकर जी के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जब राजा सुद्युम्न वहाँ स्त्री हो जाने की लज्जा के कारण अपने घर न जा सका, तब उसने अपने साथियों सहित उद्विग्न होकर उसी वन में चारों तरफ घूमता रहा। उस वन की दक्षिण दिशा में चंद्रमा का एक पुत्र बुद्ध बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। राजा सुद्युम्न भी अचानक स्त्री रूप में उसी स्थान पर जा निकला और बुद्ध तपस्वी होते हुए भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब स्त्री रूप सुद्युम्न ने उनको तपस्या करते हुए देखा, तो उस पर मुग्ध हो गया। तब उन दोनों ने वहाँ पर रहकर गंधर्व विवाह कर लिया तथा वहाँ ही रहकर भोग विलास करने लगे। जब बुद्ध की आज्ञा पाकर सुद्युम्न के साथ ही की स्त्रियाँ किसी पर्वत पर चली गईं, तब उन्हें गंधर्व हरण करके अपने साथ ले गए। जब स्त्री रूप सुद्युम्न के गर्भ से बुद्ध के द्वारा एक पुरुष नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, तब एक दिन सुद्युम्न ने अपने हृदय में गुरु वशिष्ठ का स्मरण करके उनका ध्यान किया। तत्पश्चात जब अंतर्यामी वशिष्ठ जी उसके पास आकर उपस्थित हो गए, तब सुद्युम्न ने हाथ जोड़ते हुए दंडवत करके उनसे अपना समस्त वृत्तांत कहा और विनती की, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं पुनः पुरुष रूप में हो जाऊं। यह बात सुनकर वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तू धीरज रख,
मैं शीघ्र ही तेरे पुरुष रूप में होने का उपाय करता हूँ। तदुपरांत जब वशिष्ठ जी ने सुदम पर दया करके भगवान गिरजापति का ध्यान एवं स्तुति की, तब शिव पार्वती जी के दर्शन देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ते हुए प्रणाम किया और कहा, हे महादेव जी, आप सुद्युम्न पर कृपा करके उसे पुनः स्त्री से पुरुष बना दीजिए। यह वचन सुनकर पार्वती जी बोली कि सुद्युम्न के स्त्री हो जाने का कारण यह है कि महादेव जी ने अंबिका वन को शाप दिया है, अतः वह शाप मिट नहीं सकता। पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर महादेव जी ने दया करते हुए कहा, हे वशिष्ठ, सुद्युम्न 1 महीना पुरुष रूप और 1 महीना स्त्री रूप में रहा करेगा। कहकर शिव पार्वती जी अंतर्धान हो गए। तब उसी समय राजा सुद्युम्न पुरुष रूप होकर अपने पुत्र पुरु सहित अपने राज्य सिंहासन पर आ गया। वह 1 महीना पुरुष रूप में रहकर राज्य करता था और दूसरे महीने में वह स्त्री रूप के कारण बीमार होने का बहाना बनाकर राजमहलों में छिपा रहता था। जब पुरुष रूप होने पर सुद्युम्न की उसकी स्त्री से 3 पुत्र और पैदा हो गए, तब उसने कुछ दिन राज्य का सुभोग करके अपना मन संसार से व्यक्त कर लिया। तदुपरांत उसने अपने 3 पुत्रों को जो उसकी स्त्री से पैदा हुए थे उन्हें दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया और अपने द्वारा कुछ दिन तक उत्पन्न हुए पुत्र पुरु को कुछ जो बुध के वीर्य से पैदा हुआ था अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ करके स्वयं वन में जाकर कुछ दिनों तक भगवत स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात राजा पुरु का द्वारा चंद्रवंश तथा सुद्युम्न के अन्य 3 पुत्रों का द्वारा सूर्य वंश की उत्पत्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब दूसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब राजा सुद्युम्न वन में अपना शरीर छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो गया, तब उसके पिता श्राद्धदेव ने और संतानोत्पत्ति के निमित्त श्री नारायण जी की तपस्या की। तो नारायण जी की इच्छा से उसकी श्रद्धा नामक स्त्री से 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तब उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा, दूसरे पुत्र का नाम परंखंदर रखा। वह दिन में गुरु वशिष्ठ की गौओं को चराता हुआ रात्रि में उनकी रखवाली किया करता था। एक दिन वर्षा ऋतु में रात्रि के समय एक सिंह ने एक गाय को आ पकड़ा। तब गाय को बुरी तरह डकराना सुनकर परंखंदर उठा और उसने बिजली की चमक में सिंह को देखकर उस पर तलवार का प्रहार किया, परंतु वह तलवार सिंह का एक कान काटती हुई गाय के पेट में घुस गई, इसलिए वह गाय तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदुपरांत इस प्रातःकाल वह जब ऋषि ने उस गाय को मरी हुई देखा तो क्रोधित होकर परंखंदर को यह शाप दिया कि मेरी तलवार से गौ की हत्या हुई है, अतः तू शूद्र हो जा। वशिष्ठ जी के शाप के कारण परंखंदर ने राज्य का मोहत्याग, वन में घोर तपस्या की और श्री भगवान का भक्त बन गया। वह ब्रह्मचर्य धारण कर वन में श्री हरि का स्मरण करने लगा। एक दिन वन में आग लग जाने से वह भस्म हो गया। हे परीक्षित, श्राद्धदेव का तीसरा पुत्र कवि नाम का था, वह परमहंस हो गया। करुष नामक चौथे पुत्र से कारुष जाति के क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उन्होंने उत्तर दिशा का राज्य संभाला। 5वें पुत्र का नाम धीरिष्ठ था, उसके द्वारा धरिष्ठ जाति के क्षत्रिय पैदा हुए। वे अपने शुभ कर्मों से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। नग नामक 6ठे पुत्र के वंशज सुमंत से लेकर अग्निवंश तक जो क्षत्रिय रहे, तदुपरांत वे अग्निवंशी भी ब्राह्मण बन गए। नभक नामक 7वें पुत्र का नाभ नामक पुत्र हुआ। उसके कई पीढ़ियां बाद मरुत नामक एक ऐसा प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजा हुआ जिसके बराबर किसी दूसरे राजा ने यज्ञ नहीं किए थे। वही वंश के में एक तृणबिंदु नामक राजा ने अलम्बुका नामक अप्सरा से विवाह किया। उस अप्सरा द्वारा इड़बिड़ा नामक एक कन्या का जन्म हुआ जो विश्रवा नामक ऋषि को ब्याही गई। उस हिड़बिड़ा के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ। तदबिंदु नामक राजा के विशाल नामक एक दूसरे पुत्र ने वैशाली नामक नगरी बसाई थी। उसके वंश में हेमचंद्र और सोमदत्त आदि के धर्मात्मा राजाओं का जन्म हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। कल तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।